Hello student, we continue the chapter diversity of the living organisms. यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में हम इस कंटिन्यू करते हैं। तो हम आज बताना चाहेंगे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको क्लासिफाई कैसे किया गया, ग्रुप में कैसे क्लासिफाई कैसे किया गया। देखिए उसमें क्या है कि कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे जैसे अर्नेस्ट हैक्ले, रॉबर्ट विटनिकर एंड कार्ल वॉल्स, ये जो थे ये तीनों ने अपने जो थेसिस दिए, जो अपने थ्योरी दिए है ना, उसके आधार पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या किया कि क्लासिफाइड किया कुछ सेल के बेसिस पर। ठीक है, तो इसमें सबसे अहम भूमिका विटनिकर करते हैं जो 1959 में इन्होंने क्या किया कि पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया। तो उसके लिए भी पहले क्राइटेरिया हुआ कि कैसे इसको फिर उसको करने के बाद कैसे कैसे इसको स्टडी करेंगे। उसके लिए देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किंगडम वर्ड विटनिकर ने दिया और इसको किंगडम को डिवाइड किया गया फाइलम में, फाइलम को डिवाइड किया गया क्लास में, और क्लास को डिवाइड किया ऑर्डर में, और ऑर्डर को डिवाइड किया गया फैमिली में, फैमिली की जीनस, और उसके बाद स्पेसीज। ये है आपका पैमाना। यानी कहने का मतलब किंगडम में बहुत पूरा लार्ज ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसको फाइलम में डिवाइड किया गया, फाइलम को फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली। इस तरह से कहने का मतलब है कि हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या है यानी कि इसका जो यूनिट यानी सबसे स्टार्टिंग करी स्पेसीज और लास्ट होगा किंगडम। तो इस तरह से क्या किया गया कि हम जो 5 जो विटनिकर ने उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, लेकिन फिलहाल मैं समझाना चाहूंगा कि ये इस तरह से स्टडी किया जाता है। आपको आगे हायर क्लास में भी तो आप लोग उतना नहीं जानना है, सिर्फ आपको बस इतना जानना है कि किस तरह से इसका स्टडी किया जाता है क्लासिफिकेशन करके। ठीक है, तो विटनिकर ने जो 5 क्या क्या किए उसके बारे में हम बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो उसको डिवाइड किया गया है 5 हो गया। हाँ, बच्चों मैंने बताया कि विटनिकर ने क्या किए थे कि वो पूरा किंगडम को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सॉरी 5 में, यानी मोनेरा, पोटेस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। यानी देयर द 5 कैटेगरी जो है ये ऑर्गेनिज्म को वो पूरा डिवाइड किए थे। क्या कहते हैं उसको 5 किंगडम में, मोनेरा, पोटेस्टा, फंगी और प्लांटी। ये हमने बताया कि ये सेल के आधार पर, जिससे मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कहने का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल पर ही किया गया। जैसे कि इसमें आप जरा बहुत अच्छा से इसमें दिया है बुक में भी देखिए, ये जो मोनेरा है ये अब प्रोकैरियोटिक सेल है। आप लोग सेल के बारे में बता ही चुका हूं मैं कि क्या होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, ये हो गया आपका ये सब यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर हो गया, ये मल्टीसेलुलर हो गया और ये भी मल्टीसेलुलर हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेल के आधार पर क्या किया गया कि हम इसको डिवाइड किया गया है। अब हमको एक बार एक करके हम आपको समझाएंगे कि इसमें मोनेरा क्या है, प्रोटेस्टा क्या है, फंगी क्या है, प्लांटी का, एनिमली क्या है। तो पहले आज हम बात करते हैं मोनेरा पर। तो मोनेरा में बताया कि ये जो मोनेरा में जो आते हैं ये इसमें यूकैरियोटिक से, जिसमें जितने आते हैं सॉरी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक का समझ में बहुत इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब समझ में आता होगा कि जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। जो कोरोना वायरस भी है दैट मींस दैट इट कम फ्रॉम द मोनेरा। ठीक है, जितने भी है वो बैक्टीरिया जो है सारे जो है आप इसी में आते हैं। और ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन आइदर बाय द सिंथेसिस बाय द ओन ऑटोट्रॉपिक होता है और गेटिंग द अदर फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म एंड सब एग्जांपल्स ऑफ दिस इसमें दिया। देखिए आपको बैक्टीरिया और ये जो आपका एनिवेना जो दिया गया है, जो आपको दिखाया गया है, ये जितने भी आपको सॉरी ये जितने बैक्टीरिया हो गए, वायरस हुआ, सारे इसी में आते हैं, क्योंकि ये इसमें जो सेल होते हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें
प्रोटेस्टा का, तो ये प्रोटेस्टा जो होता है इसमें जो है वो आपको यूकैरियोटिक सेल लेकिन यूनिसेलुलर, जैसे कि आपका अमीबा है ना, दिस ग्रुप इनक्लूड मेनली द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, some of these organisms with the use appendage such as the hair like structure से cilia, और इसमें ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, जैसे कि एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआ, जैसे कि आप एक देख रहे हैं ये जो फिगर जो देख रहे हैं। और देखिए इसमें जो आपका ये पैरामेसियम में ये एक आपको सीलिया चारों दिख रहा है, और इसमें जो यूग्लिना है वो फ्लैजेला उसमें दिखता है। यानी कहने का मतलब है ये आपका ये जो आपका यूग्लिना है ये इसमें चूंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसकी वजह से क्या है ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसके जो ऑर्गेनिज्म जो होंगे या तो हेटेरोट्रॉप या ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमने जाना कि कैसे 5 को डिवाइड किया, और 2 को के बारे में आज हमने जाना। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फंगी, प्लांट एनिमल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।